हेलो दोस्तों, आज मैं एक अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम एक्स द मैन विद एक्सरे आइज है। डॉक्टर जेम्स बहुत ही फेमस फिजिशियन और रिसर्चर हैं। वो एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहते हैं जो आगे चलकर कई लोगों की जान बचा सके। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर जेम्स अपने कलीग डॉक्टर सैम के क्लिनिक में अपनी आंखों का चेकअप करवा रहे होते हैं। अभी 3 महीने पहले ही डॉक्टर जेम्स ने अपनी आंखों का चेकअप करवाया था। इस पर जेम्स कहता है कि वो अपनी आंखों में एक एक्सपेरिमेंटल आई ड्रॉप डाल रहा है, इसलिए उसे अपनी आंखें बार बार चेक करवानी पड़ती हैं। डॉक्टर सैम कहते हैं कि अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना गलत है। एक मनुष्य की आंख धरती पर मौजूद चीज़ों का केवल 10% ही देख सकती है। डॉक्टर जेम्स एक ऐसी आई ड्रॉप बना रहे हैं जिससे लोग उन चीज़ों को भी देख सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान की आंखें कभी देख नहीं सकती। इस नए आई ड्रॉप की हेल्प से लोग अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरेज और वेवलेंथ को भी देख पाएंगे। ये आइडिया बहुत ही रोमांचित करने वाला है, लेकिन डॉक्टर जेम्स इसे सच करना चाहते हैं। डॉक्टर सैम से मिलने के बाद जेम्स अपनी लैब में जाता है और अपनी क्लोज फ्रेंड डॉक्टर डियाना से मिलता है। वो बताती है जो लोग इस लैब को एक्सपेरिमेंट करने के लिए पैसा दे रहे हैं वो बार बार एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बारे में पूछ रहे थे। डॉक्टर डियाना भी काफ़ी नाराज़ नज़र आती हैं क्योंकि डॉक्टर जेम्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में उसे भी कुछ नहीं बताया था। जेम्स उसे अपनी खोज दिखाने के लिए राजी हो जाता है। अब डॉक्टर जेम्स डॉक्टर डियाना को आई ड्रॉप के बारे में सारी जानकारी देने के बाद एक बंदर के ऊपर इस आई ड्रॉप को चेक करने के लिए डाल देता है, क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि क्या ये सच में काम करेगी या नहीं। लेकिन आई ड्रॉप डालने के कुछ मिनट बाद उस बंदर की डेथ हो जाती है। जेम्स इस आई ड्रॉप को मेडिकल लाइन में इस्तेमाल करना चाहता है ताकि डॉक्टर्स पेशेंट को देख कर ही बता दें कि उनके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर जेम्स को काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। इसके लिए डॉक्टर डियाना डॉक्टर जेम्स और इन्वेस्टर्स के बीच में मीटिंग करवाती है। डॉक्टर जेम्स अपने एक्सपेरिमेंट को इन्वेस्टर्स के सामने दिखाना चाहता है। इसके लिए वो डॉक्टर सैम से हेल्प मांगता है। जेम्स डॉक्टर सैम से अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालने के लिए बोलता है। डॉक्टर सैम कहते हैं कि ये उसका पागलपन है, इसमें उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन किसी तरीके से डॉक्टर जेम्स डॉक्टर सैम को अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालने के लिए राजी कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर सैम जेम्स की आंखों में आई ड्रॉप डाल देता है। आई ड्रॉप डालने के बाद जेम्स को थोड़ी देर के लिए दिखाई देना बंद हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे बहुत सारे कलर्स और लाइट दिखाई देने लग जाती हैं। वो टेबल पर पड़ी फाइल के पेजेस पर लिखी सब चीज़ों को बिना पेज पलटे ही पढ़ लेता है। जेम्स को बहुत मज़ा आने लगता है, लेकिन अभी भी वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के सरफेस के अंदर तक ही देख पा रहा था। डॉक्टर जेम्स खुशी के मारे अपनी आंखों में 2 बूंद और डाल लेता है, जिससे उसकी आंखों में जलन होने लग जाती है। सैम इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को अब डॉक्टर जेम्स के एक्सपेरिमेंट में अब विश्वास नहीं रहता और वो इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा देने से मना कर देते हैं। डॉक्टर डियाना और सैम जेम्स को बताने जाते हैं। इधर जेम्स की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है ताकि दर्द कम हो, लेकिन डॉक्टर जेम्स को पट्टी बंधे होने के बावजूद भी साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। एक हफ्ते के बाद जब जेम्स हॉस्पिटल वापस अपनी आंखों का चेक करवाने जाता है तो नर्स उसे एक छोटी सी लड़की से मिलवाती है जिसकी बॉडी में एक हड्डी की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है। लेकिन डॉक्टर जेम्स अपनी आंखों की हेल्प से देखता है कि इस लड़की को ट्यूमर है जो उसके दिल से जुड़ा हुआ है। वो उस लड़की के डॉक्टर को बताता है कि इसे ट्यूमर है, पर डॉक्टर जेम्स की बात नहीं मानते। शाम को डॉक्टर डियाना जेम्स को एक पार्टी में लेकर जाती है, लेकिन जेम्स को लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता। वो तो बस डियाना के साथ डांस करना चाहता है। तभी अचानक से जेम्स की आंखों में खुजली होने लगती है। वो अपनी आंखें बंद करके खोलता है तो उसे लोग बिना कपड़ों के दिखाई देने लग जाते हैं। वो डियाना की तरफ देखता है और कहता है कि तुम भी मुझे बिना कपड़ों के दिखाई दे रही हो। अगले दिन छोटी लड़की का ऑपरेशन होने वाला होता है। जेम्स डॉक्टर को रिक्वेस्ट करता है कि इसे ट्यूमर है, आप लोग गलत ऑपरेशन कर रहे हो, पर कोई उसकी नहीं सुनता। फिर जेम्स डॉक्टर का हाथ काट देता है जिससे ऑपरेशन करना था। हाथ कट जाने के बाद अब वो डॉक्टर लड़की का ऑपरेशन नहीं कर सकता था। अब डॉक्टर जेम्स खुद ऑपरेशन करने लग जाता है और ऑपरेशन करके ट्यूमर को निकाल देता है, जिससे उस छोटी सी लड़की की जान बच जाती है। अगले दिन जेम्स अपनी आंखें चेक करवाने के लिए डॉक्टर सैम के पास जाता है। सैम बताता है कि अब वो हड्डियों और मांसपेशियों को देख सकता है और बहुत ही जल्द वो आम लोगों की तरह कुछ भी नहीं देख पाएगा। सैम उसे आई ड्रॉप का इस्तेमाल करने से मना करता है, लेकिन जेम्स कहता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है।
आई ड्रॉप का लगातार यूज़ करने के कारण कुछ ही दिनों में जेम्स वो सब कुछ देख पाएगा जिसे आज तक कोई नहीं देख सका है। डॉक्टर सैम को अपने दोस्त की टेंशन होने लगती है, वो उससे आई ड्रॉप छीनने लगते हैं। तभी जेम्स डॉक्टर सैम को धक्का दे देता है, जिससे सैम खिड़की से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। ये सब करके डॉक्टर जेम्स डर जाता है। डॉक्टर डियाना जो ये सब देख रही थी वो डॉक्टर जेम्स को वहाँ से भगाने में मदद करती है। अगले दिन पूरे शहर में ये खून की खबर फैल जाती है। अब जेम्स अपना नाम और होलिया बदलकर एक टैलेंट शो में काम करने लगता है। वो अपनी आंखों की हेल्प से लोगों के पॉकेट में क्या रखा हुआ है बताने लगता है और पैसे कमाने लग जाता है। जेम्स के टैलेंट के बारे में टैलेंट शो के मालिक क्रेन को पता चल जाता है, पर उसे ये समझ नहीं आता कि जेम्स ऐसा कैसे कर लेता है। एक दिन एक औरत को चोट लग जाती है। जेम्स उसकी टांगों का अपनी आंखों से एक्सरे करता है तो उसे पता चलता है कि उस लेडी के पैर की हड्डी टूट चुकी है। वो उसके पैर को पट्टी से बांध देता है। इस तरह सिचुएशन को संभालते हुए देखकर क्रेन कहता है कि तुम्हें तो डॉक्टर होना चाहिए था। वो अब जेम्स के साथ एक डील करता है। वो कहता है कि वो एक क्लिनिक खोलेगा जहां लोग डॉक्टर्स के पास जाने से पहले ये पता लगाने आएंगे कि उनकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। जेम्स को ये आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि इस तरह वो अपनी पावर्स को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकता था। रात को सोने से पहले जेम्स रोज की तरह अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालता है। इस बार आई ड्रॉप डालने के बाद जेम्स को छत के आर पार भी दिखाई देने लग जाता है। जेम्स अपनी आंखों पर काला चश्मा पहन लेता है ताकि किसी को ये ना पता चले कि उसकी आंखों के साथ क्या हुआ है। इसके बाद क्रेन अपनी फर्स्ट क्लाइंट को लेकर आता है जो कि एक बूढ़ी औरत है। उस बूढ़ी औरत को लगता है कि उसे कैंसर है, इसलिए वो काफ़ी दिनों से थकी थकी हुई है। लेकिन जेम्स उस बूढ़ी औरत को देखकर कहता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप थोड़ा सा आराम कर लो, आप ठीक हो जाओगे। जब जेम्स क्लिनिक में बैठा होता है तभी वहाँ क्रेन आ जाता है और उसे कमरे के बाहर लेकर जाता है। बाहर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो अपनी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं। कल वाली इस बूढ़ी औरत ने अपने सभी जान पहचान वाले लोगों को जेम्स के बारे में बता दिया था। अब क्रेन के पास खूब पैसे आने लग जाते हैं और उसका क्लिनिक रातों रात फेमस हो जाता है। डॉक्टर डियाना को जब इस क्लिनिक के बारे में पता चलता है तब वो भी इस चमत्कारी डॉक्टर से मिलने के लिए आती हैं। वो जेम्स के आगे बैठ जाती हैं, लेकिन जेम्स उन्हें पहचान नहीं पाता क्योंकि जेम्स उसके चेहरे के अंदर की मांसपेशियों को देख रहा होता है। उसे अब डॉक्टर डियाना का चेहरा नज़र नहीं आता। लेकिन जब डॉक्टर डियाना बोलती हैं तब जेम्स उसकी आवाज़ से उसे पहचान लेता है। कहता है कि वो अब रात में सो भी नहीं पाता क्योंकि उसकी आंखें बंद करने के बाद भी उसे पलकों में से भी सब कुछ दिखाई देता है। अब ये आई ड्रॉप उसके लिए मुसीबत बन गई है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल करना बंद नहीं कर सकता। डॉक्टर डियाना को जेम्स की फिक्र होने लगती है क्योंकि फेमस होने की वजह से पुलिस उसे आसानी से ढूंढ लेगी। वो जेम्स को किसी सेफ जगह पर जाने के लिए कहती है, लेकिन क्रेन नहीं मानता क्योंकि वो जेम्स के इस टैलेंट से पैसे कमा रहा था। लेकिन जेम्स और डियाना क्रेन से झगड़ा करके शहर छोड़कर भाग जाते हैं। अब जेम्स अपनी आंखों पर कंट्रोल करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, जिसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत होती है। इसलिए वो दोनों कसिनो जाकर जुआ खेलने लगते हैं। रात होते होते वो कसिनो का सारा पैसा जीत लेता है। तभी वहाँ कसिनो का मैनेजर पुलिस को लेकर आता है और कहता है कि इस आदमी ने चीटिंग करके सारे पैसे जीत लिए हैं। पुलिस वाला जेम्स के चश्मा उतारता है ताकि वो सच का पता लगा सके। तभी पुलिस वाले को याद आता है कि ये तो वही पागल डॉक्टर है जो अपने दोस्त का खून करके भाग गया था। जेम्स धोखे से कार में बैठकर भाग जाता है, लेकिन पुलिस वाले हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करने लग जाते हैं। तभी जेम्स की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन जेम्स की जान बच जाती है। वो रेंगता हुआ एक ओपन चर्च में पहुंच जाता है जहां सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं। अब जेम्स की आंखें बिल्कुल काली हो चुकी हैं। फादर कहता है कि तुम चिंता मत करो, गॉड तुम्हारी रक्षा करेगा। तभी वहाँ 2 पुलिस वाले भी आ जाते हैं, लेकिन वो जेम्स को अरेस्ट नहीं करते। जेम्स अपने किए गए कामों से दुखी होकर अपनी दोनों आंखें अपने हाथ से पकड़कर बाहर निकाल लेता है, लेकिन अभी भी उसे सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। इस तरह ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी का एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।